Next question, moving forward to the question number 6. You are a healthcare professional working in a clinic. आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, आप क्लिनिक में काम कर रहे हो. एंड अ पेशेंट अराइव विथ अ वुंड ऑन देयर फोर आर्म. आपने देखा कि पेशेंट के यहाँ पे फोर आर्म पे एक घाव था, एक चोट लगी थी. द वुंड इज अप्रोप्रिएट 3 इंच लॉन्ग. लाइक आपने देखा कि जो उसका घाव वो 3 इंच लंबा है, क्लीन एज है और एक्टिवली ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा ब्लीड हो रहा है. ठीक है. और उस केस में यू नीड टू ड्रेस एंड बैंडेज द वुंड अप्रोप्रिएटली. डिस्क्राइब स्टेप बाय प्रोसीडिंग यू वुड फॉलो to effectively clean, dress, bandage the wound. Include key considerations such as infection prevention, wound assessment and choice of dressing material. मतलब क्या है कि आप अपने क्लिनिक पे बैठे थे, आपके पास एक मरीज आया जिसके फोर आर्म पे चोट लगी हुई थी, कट लगा हुआ था, और उसके बाद आपने देखा कि वो कट 3 इंच लंबा था और उससे एक्टिवली खून निकल रहा था. तो अब आप उस पेशेंट को कैसे ट्रीट करोगे, आप उसका बैंडेज कैसे करोगे, आप उसको कैसे ट्रीटमेंट दोगे. ठीक है. तो सबसे पहला आता है प्रिपेयर द एनवायरनमेंट. जैसे ही पेशेंट आता है, आपको पेशेंट को आपका जो वर्क स्टेशन है आपको उस पर लिटाना है, जो एरिया है उसको अच्छे से क्लीन करना है, और जो भी सप्लाईज हैं जैसे कि ग्लव्स हो गया, सलाइन हो गया, एंटीसेप्टिक हो गई, गॉज पीस हो गई, बैंडेज हो गई, सीजर्स हो गई, ये सब आपको लेके आना है. बेसिकली ये सारी चीजें एक सर्जिकल ट्रे होती है, उस ट्रे के अंदर रखी होती है. ऐसा नहीं कि सारी चीजें अलग अलग होती है, एक सर्जिकल ट्रे में ये सारी चीजें पहले से रखी हुई होती है. आपको सर्जिकल ट्रे लेके आना है. ठीक है. और बिफोर ऑपरेटिंग एनीथिंग, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको अपना हैंड हाइजीन को फॉलो करना है. आपने अपना हाथ धोना है, हाथ धोने के बाद सैनिटाइजर से हाथ को साफ करना है. उसके बाद आप ग्लव्स पहनना है, ग्लव्स पहनोगे. ठीक है. डिस्पोजेबल ग्लव्स आपने पहन लिया. उसके बाद आपने वुंड को देखा, एक्सेस द वुंड्स. आपने वुंड्स को देखा कि भाई वो जो वुंड है वो कैसा है. ठीक है. एग्जैक्टली उसका शेप कैसा है, उसकी साइज कैसी है. ठीक है. जो इन्फेक्शन है वो कैसा है. ठीक है. उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ, आपने देखा कि सारी चीजें आपने देख ली कि हाँ उसका साइज कैसा है, शेप कैसा है, ब्लड कितना आ रहा है, उसके बाद आप पेशेंट को प्रिपेयर करते हो टेटनस इंजेक्शन के लिए. उसके बाद सबसे पहला काम आप क्या करते हो, ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हो. ब्लीडिंग को कंट्रोल कैसे करोगे, गॉज पीस को लेके जो वुंडेड एरिया है वहां पे उसको जेंटली प्रेस करते हो स्ट्राइल गॉज से, और उसके बाद कोशिश करते हो कि उसका अगर हाथ उठा सके तो आप हाथ उठा देते हो, एलिवेट द आर्म. ठीक है. उसके बाद आप जब ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है उसके बाद आप वुंड को क्लीन करते हो. रिंस द वुंड विद सलाइन एंड क्लीन वाटर. आप सलाइन वाटर से उस वुंड को साफ करते हो. उसके बाद वहां पे आप ड्रेसिंग करते हो. कैसे करते हो, पूरे वुंड पे एंटीसेप्टिक लगाते हो. उसके बाद फिर उस एरिया के ऊपर अच्छे से बेटाडीन लगा के, या जो भी एंटीसेप्टिक क्रीम है आपके पास, जेल है या ऑइंटमेंट है, आप उसको जेंटली प्लेस करते हो. उसके बाद उस ड्रेसिंग को आप सिक्योर करते हो. कैसे, या तो बैंडेज लगा के या एडहेसिव टेप लगा के, माइक्रोपोड लगा के आप उस बैंडेज को सिक्योर करते हो. ठीक है. और सिक्योर करने के बाद आपको पेशेंट को फिर आप बताते हो कि आफ्टर यहां से जाने के बाद, ठीक है, उसको उसका आफ्टर केयर कैसे कर रहे हैं. जिस एरिया जो वुंडेड एरिया है जहां पे आपने ड्रेसिंग करी है उसको क्लीन रखना है, ड्राई रखना है. ठीक है. जो भी वेस्ट आपने अभी ट्रीटमेंट के दौरान आपका वेस्ट निकला है, हो सकता है ब्लडेड गॉज हो, वुंडेड गॉज हो, ठीक है, आपका सर्जिकल ग्लव्स हो, उस सबको आपको अच्छी तरीके से डिस्पोज करना है. उसके बाद दोबारा से आपको हैंड हाइजीन को फॉलो करना है, दोबारा से आपको आपके हाथों को धुलना है. इसके लिए क्या क्या कंसीडरेशन करना है आपको, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, आपको सारी चीजें स्टेराइल यूज करनी है. ऐसा नहीं है कि वही सारी चीजें आपने उस पेशेंट पे यूज कर दी जो पहले से किसी पेशेंट दूसरे पेशेंट पे हमने यूज किया था. नहीं, सारी चीजें स्टेराइल यूज करनी है. उसके बाद आता है वुंड असेसमेंट. आपको देखना है कि भाई वुंड जो है उसका जो घाव है वो कैसा है. उसके बाद ड्रेसिंग मटेरियल्स होते हैं जो है, जैसे कि आपका गॉज पीस हो गया, जैसे आपका सर्जिकल टेप हो गया, जैसे आपका बैंडेज हो गया, ये सारी चीजें आपको अच्छी क्वालिटी की लेनी है. ठीक है. वुंड के टाइप को देखते हुए, ऐसा नहीं है कि जहां पे आपको ये लगे कि हाँ ये जो वुंड है ये हमारे नॉर्मल टेप से नहीं जाएगा, तो उस केस में आपको सूचर करने की भी सलाह देनी है पेशेंट को. ऐसा नहीं है कि जहां पे सूचर की रिक्वायरमेंट है और आपने वहां पे टेपिंग कर दी, उस केस में पेशेंट को कोई फायदा नहीं होगा. ठीक है. अब आता है पेशेंट कंफर्ट. पेशेंट कंफर्ट क्या होता है कि इन सारी चीजों के दौरान जो भी प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो पेशेंट के ऊपर, उस प्रोसेस के दौरान आपको पेशेंट की कंफर्ट का भी ध्यान रखना है. आपको पेशेंट के कंफर्ट का ध्यान रखना है कि पेशेंट को किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो. यहां पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.